ओके गाइज, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए। और आज की वीडियो का नाम है व्हाट इज ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। सो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि भाई ये ग्रीन का मतलब क्या है। ग्रीन मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी। सो क्लीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, उसके बाद ही हमने क्या देखा, दे आर एम्फोसाइजिंग अपॉन द रिन्यूएबल एनर्जी, दे आर एम्फोसाइजिंग अपॉन द विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और हमारे टारगेट्स भी हैं। उसी सेंस में अगर हम बात करें तो एक ट्रांजिशन किसकी, टग्स की। अब ये टग क्या होते हैं आगे बात करेंगे। अब ग्रीन टग ट्रांजिशन क्या क्या है वो भी हम बात करेंगे। क्या ये प्रोग्राम बात कर रहा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। है बहुत ही शॉर्ट वीडियो, बट कंटेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज प्रीलिम्स में कई बार इसके बारे में क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ग्रीन शिपिंग के रिगार्डिंग क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैचेस के बारे में आपको ब्रीफ कर रहा हूं। गाइस, यू आर ऑलरेडी लेट। बैच शुरू हो चुका है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैच। ऑनलाइन बैच की जो फीस है दैट इज ओनली 30,000, और इसमें आपको क्या क्या चीज मिल रही है। डेली न्यूज़पेपर क्लास यू विल बी गेटिंग, जिसमें आपको न्यूज़पेपर का ब्रीफ दिया जाएगा। सुमित सर रेगुलरली टेक्स दिस क्लास 8 बजे मॉर्निंग यूट्यूब पर। उसके अलावा प्रीलिम्स टेस्ट एवरी थर्सडे कंडक्ट किया जाता है। आपको आंसर्स लिखने सिखाए जाते हैं हर फ्राइडे, सो दैट आप एग्जाम में जाके कोई नया एक्सपीरियंस ना करोगे यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया। इसके अलावा आपको कंप्लीट बुक सेट भी प्रोवाइड किया जाता है इसी कॉस्ट के अंदर, सो दैट आपका काम सिर्फ पढ़ना रह जाए। और अगर आपको पढ़ने के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स मेकिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, वर्किंग हो, कोई भी प्लान चॉकआउट नहीं कर पा रहे हो, देन उसके रिगार्डिंग भी रेगुलरली महीने में 2 दिन हम इंटरेक्टिव सेशंस लेते हैं जी, जिसमें आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस की जाती हैं। सो फॉर फर्दर क्लैरिटी आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए एंड बुक अ फ्री करियर काउंसलिंग सेशन फॉर यू। बढ़ते हैं आगे। ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा था। नाउ ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, दिस प्रोग्राम इज सेइंग कि हमें हर एक टग बोट जो है नेशन में, उसको क्या करना है, हमें उसको ग्रीन हाइब्रिड टग में कन्वर्ट करना है। दैट मींस ऐसी टग में कन्वर्ट करना है जो कि हाइड्रोजन से चले, आई मीन नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज के साथ चले, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मेथनॉल। बट वाई इज इट सो, बिकॉज वी नो फॉसल फ्यूल्स जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। और उसके अलावा इनकी जो प्रॉब्लम है दैट इज रिस्पेक्ट टू पोल्यूशन ऑल्सो। और हमारे बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स भी है, वर्ल्ड के भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स हैं, और हमारी कमिटमेंट्स भी है विद रिस्पेक्ट टू हमें कार्बन एमिशंस कम करने हैं। So initial green tugs are expected to begin operating in all major ports by 2025 तक। जिस हिसाब से सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है, we can very well imagine और we can very well suppose कि ये हासिल कर जाएंगे इस टारगेट को। At least 50% of all tugs are likely to be converted into green tugs by 2030। So अब आप बोल रहे हो कि सर बार बार टग टग करी जा रही है, टग है क्या? So पहले जान लेते हैं। सो सी पोर्ट्स पे क्या होता है, बहुत बड़े वेसल्स होते हैं, मरीन वेसल्स होते हैं। अभी जो मरीन वेसल्स होते हैं इनको पोर्ट तक ले जाना, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर एक्चुअली जितना एरिया होता है उस एरिया में बड़े वेसल्स को शिफ्ट करना या मूव करना या पार्क करना बहुत टफ हो जाता है कि वो अपनी स्पीड से या अपनी पावर से वेसल मूव कर पाए। तो उसको असिस्ट करने के लिए क्या होती हैं, छोटी छोटी पावरफुल बोट्स होती है जिनको हम बोलते हैं टग बोट्स। अब ये क्या करती है, बड़ी बोट को खींचती है ताकि उसको अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर पार्क कर दे या फिर वहां से बाहर निकाल के ओपन ओशंस में ले जाए। सो दैट इज व्हाट इज टग बोट। बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट काम होता है। अब जो टग बोट्स फॉसिल फ्यूल्स पर चल रही थी उसको हमें क्या करना है, ग्रीन हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट करना है, या फिर हम बात करें तो हमें उसको ग्रीन फ्यूल की तरफ लेके जाना है, जो किससे होगा, हाइड्रोजन से होगा, अमोनिया एंड मेथनॉल। सो आई होप आई एम प्रीटी मच क्लियर एंड आई होप आपको समझ आ गई है। अब इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है जी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो व्हाट आर टग्स, अ टग बोट और टग आर मरीन वेसल्स दैट मैन्यूवर और असिस्ट ships by pushing or pulling them, mostly using tow lines. So they tug ship in circumstances जहां पर ships cannot or do not move using their power like in narrow harbors or canals. So guys, is that clear till here? चलिए जानते हैं आगे। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन शिपिंग और ग्रीन पोर्ट के ऊपर बहुत एम्फोसाइज दिया जा रहा है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहां पर लोकेटेड है जी, ये गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। तो इसका पर्पस क्या है जी, पर्पस इज सेंटर विल एंगेज इन डेवलपिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी एडॉप्शन रोड मैप फॉर ग्रीन शिपिंग इन इंडिया। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ नाम याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कि इसका पर्पस क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स फॉर इंडियाज ट्रांजिशन टू ग्रीन शिपिंग। सो ग्रीन शिपिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है, यू शुड नो सम पॉइंट्स जो आप लिख पाओ कि ग्रीन शिपिंग के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं या क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। सो नंबर 1 इज ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स।
सो गाइज अगर आपको ये डिटेल भी इसकी याद नहीं रहती है देन ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, इस डिटेल के अलावा आप सिर्फ नाम याद कर सकते हो। आई मीन टू से आप सिर्फ नाम याद करके यही पेपर में लिख दोगे देन दैट विल ऑल्सो सफाइज, दैट विल ऑल्सो बी सफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वर्ड लिमिट को भी हमें कंसिडर करना होता है, फर्दर आपकी मेमोरी को भी कंसिडर करना है कि आप याद कर पाओगे भी इतना कि नहीं। मैं तो पढ़ दूंगा बट स्टिल इफ यू फील लाइक तो आप हमारे ब्लॉग पे विजिट कीजिए, वहां जाके एक कंप्लीट रीडिंग इसको एक बार दे लेना। नेक्स्ट इज शो टू शिप पावर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, देन पोर्ट्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन पर टन ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय 30% by 2030, then maritime division document 2050, this is important, IMO green voyage 2050 project, a pilot project related to green shipping, then India will be implementing IMO energy efficiency requirements for existing ships and carbon intensity requirements on all its vessels whether coastal or international to help achieve IMO GHG reduction targets, so greenhouse gas reduction टारगेट्स को अचीव करना। इंडिया इज वर्किंग विद मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमिटी, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो ये छोटी छोटी चीजें आप सारी याद रखिएगा, आपको एग्जाम में एज अ पॉइंट एज अ मार्कर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। So guys, I hope आपको यहाँ तक ये चीज समझ आई। So this was all about your green tug transition program and ऐसे ही हम और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, और भी बहुत कंटेंट आपकी वेट कर रहा है हमारे वेबसाइट के ऊपर। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करेंगे, जस्ट विजिट दैट, आपको उससे रिलेटेड और वहां पर एडवाइस मिलती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू कि आपको और कौन सा ब्लॉग पढ़ना चाहिए इससे रिलेटेड। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।